For subtitles, please click here on your screen. You want to sing with me? This side. 2, 3. Dil se re, dil se re, dil se re, dil se re, dil se re. This side. 3. Dil to aakhir dil hai na. Together. Dil se re, dil se re. रहमान की एक ही प्रॉब्लम है बस, जिया चले जहाँ चले नैनो तले धुआं चले। रहमान जी ने उनको लता जी को प्रस्तुत किया है ऐसे, मतलब देवी की तरफ। तू ही तो सतरंगी रे। हल्का हल्का उन्स हुआ दिल को महसूस ऐसे, दिल को महसूस हुआ तू ही तू। आँखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। तब्बू ने मुझे कॉल किया था कि प्लीज़ डोंट टेल एनीवन दैट मैंने गाना सुन लिया है। ऐसा गाना मैंने लाइफ में सुना नहीं। सबको साउंड सिखाने वाला ए रहमान। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. Dord, शब्बा शब्बा हाय रब्बा होने लगा है नशा मुझको होते ही शाम। Taal, ये इश्क है क्या सबको पता। Pukar, किस्मत से तुम हमको मिले हो। 3 films, 3 songs, an alliance of the combined musical expertise of 2 legends. But how? That's what Sonu Nigam recalled in episode 177 of Rahman Music Sheets. Find its link in the description. चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। Dil Se arrived in 1998, India's 51st year of independence. This final chapter of Mani Ratnam's thematic trilogy highlighted the turbulence of insurgency in northeastern India. जब दिल से आह निकली थी। Dil Se followed Roja, set against the backdrop of Kashmir. रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। कादल रोजाओ एंगे नेंगे कन्नीर वलियुदड़ी कन्नीर। And Bombay, centered around the 1993 Mumbai blasts. காதல் இருந்தா எந்தன் கண்ணோடு கலந்து விடு, காலம் தடுத்தா. Dil Se remains Shah Rukh Khan's only film with Mani Ratnam. For the first time, Lata Mangeshkar lent her voice to Rahman's composition. Dil Se brought together 3 creative giants, Gulzar, Mani Ratnam and Rahman, crafting a timeless soundtrack. दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया। To render one of Dil Se's most iconic tracks, Satrangi Re, AR Rahman placed his trust in Sonu Nigam. दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई दूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। सोनू जी, दिल से में ऐसा क्या है कि 25 साल बाद भी उसके गाने पुराने नहीं लगते? देखिए, आज के ज़माने में सबके घरों में स्टूडियोज़ हैं, सबके घरों में बड़े अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, सबको साउंड की समझ आई है, बट इसको सिखाने वाला ए रहमान है। सबको साउंड सिखाने वाला ए रहमान है। उस समय ये नहीं आया था साउंड, ये सफाई, ये क्लैरिटी, ये तो ए रहमान उन्होंने सबको मतलब बताया कि भाई साउंड स्पेक्ट्रम ऐसा दिख सकता है,
कि यहाँ से अच्छा ऐसे ऐसे ये साउंड, पहले तो साउंड ऐसे, ये गाना है, उन्होंने दिखाया कि गाना यहाँ से यहाँ तक ओह ऐसे दिख सकता है गाना। ये बहुत बड़ी बात है उनकी, क्योंकि ये चीज़ें बाहर होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे म्यूज़िक में, हमारी रागदारी में, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में करके वो मिक्सिंग का एक बेहतरीन सा गुलदस्ता तैयार करना, ये है रहमान ने किया है। और दिल से उसका एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, बहुत कमाल उसका एग्जाम्पल है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। एक गाना उन्होंने जैसे मन से बनाया हुआ है, और जब मैं सतरंगी रे गा रहा था तो भी मुझे याद है कि इतने चेंजेस थे, और मुझे तो इट वाज अ गुड चैलेंज फॉर मी, मुझे याद है। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह किया, और लास्ट में मैं गा रहा था मुझे मौत की नींद में सोने दे, तो मेरा गला थक गया था, तो आई टुक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर। मैंने कहा आधे घंटे में, तो मैं बाहर गया, मैंने थोड़ा सा मेरे गुरुजी का बताया, वो हल्का सा रियाज़ किया, फिर मैं गया किया, तो इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। आई न्यू दैट ये गाना पड़ेगा। और ये गाना फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही मुझे याद है तब्बू ने मुझे कॉल किया था कि प्लीज़ डोंट टेल एनीवन दैट मैंने गाना सुन लिया है, ऐसा गाना मैंने लाइफ में सुना नहीं, मुझे तब्बू ने कहा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ऑल द वे शी फाउंड माई नंबर, एंड उन्होंने मुझे खुद कॉल किया। तो ये गाना आज भी बहुत लेजेंडरी है, और एक ही गाना उस फिल्म का, चाहे वो अजनबी तू ही कहीं, या दिल से रे टाइटल ट्रैक, या जिया जले, लता भाई को कितना खूबसूरत पेश किया। तो इतनी उन्होंने, और उस समय और भी फिल्मों में गाने गा रही थी, लेकिन जो रहमान जी ने उनको, लता जी को प्रस्तुत किया है, ऐसे मतलब देवी की तरफ जैसे उनको दिखाया गया है। तो जिया जले जहाँ चले नैनों तले धुआं चले धुआं चले। एक म्यूजिक उसका, हर चीज़, द फिल्म, द म्यूजिक वाज अ मास्टरपीस। Prabhu Deva. Full interview, uncut, uncensored. Rahman Music Sheets. Only on O2 India. Streaming now on YouTube. Find its link in the description. Satrangi Re, a hypnotic exploration through the 7 colors of love. Each verse representing a different emotion: desire, passion, longing, and spiritual surrender. Capturing the film's essence of unrelenting love amidst turmoil, Gulzar wrote its lyrics in Hindi and Vairamuthu in Tamil. To render its haunting melody, in Tamil, Rahman chose Sujata Mohan and Srinivas. For Hindi, Kavita Krishnamurti and Sonu Nigam took on the mantle. Satrangi Re resonated deeply with audiences across linguistic and cultural landscapes. दिल का साया हम साया सतरंगी रे। सतरंगी रे जो गाना है, उसे एक समय आपने अपने सिंगिंग करियर का सबसे चैलेंजिंग सॉन्ग कहा था। कैन यू एक्सप्लेन? इमोशंस की बात है। अब क्या है कि चैलेंजिंग वैसे नहीं है, अगर गाना जाए तो कोई भी गा लेता है, बट मैं जब किसी गाने को जब मैं किसी गाने को विजिट करता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो हमारी आदत ओल्ड स्कूल की है। हम एक्सप्रेशन पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि अगर तो अगर आप देखेंगे तो उसके हर अंतरी में अलग अलग चीज़ हैं। आँखों में कुछ ऐसा, आँखों में कुछ हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस ऐसे, दिल को महसूस हुआ तू ही तू। तो ये जो जिस तरीके से गाने को पेश किया गया था, उसके पहले किसी ने ऐसा गाना गाया नहीं था। मेरे पास भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था। मैं भी अपने आप को ढूंढा मैंने नया कुछ कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं गाने को। आँखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। तो हमने क्या किया, मेन सबसे बड़ी जो सीख है इन सब चीज़ों में, मैंने भी सीखी है कि कभी कॉम्पोजिशन को आउटस्मार्ट नहीं करो। कॉम्पोजिशन से ऊपर गाने की ज़्यादा की, और मैं तोड़ दूंगा गाने को, मैं वैसे गाना छोटा हो जाएगा, मेरी सिंगिंग बड़ी हो जाएगी। जिसने ऐसा किया फिर वो कभी भी गाने के साथ में इंसाफ नहीं कर पाता। गाना भी बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी सिंगिंग भी उसके फिट होनी चाहिए, वरना किसी बॉटल के ढक्कन, अगर ढक्कन बड़ा हो और बॉटल छोटी हो तो फिर कैसे चलेगा, या बॉटल बड़ी हो ढक्कन छोटा हो तो कैसे चलेगा। सो हमेशा गाने को जब विजिट, तो रहमान के गाना मैं गा रहा हूँ तो मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं ऐसा
ऐसे भलता विकट गाऊंगा कि मतलब कुछ गाने को उसके वर्ड समझ के, और गुलजार साहब ने मुझे समझाया था कि ये देखिए ये वर्ड्स हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और उसको समझ के मैंने गाया। और उसमें बहुत बड़ा हाथ AR रहमान जी का है, क्योंकि वो जो खुली छूट देते हैं, लगता ही नहीं कि हम कोई प्रेशर में काम करें। मुझे याद है एक बार जीत और प्रीतम नए नए आए थे उस समय, उनकी पहली फिल्म में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तेरे लिए। तो मैंने प्रीतम का स्कूल अलग है, वो थोड़ा सा निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं, वो ज़्यादा उसमें जाते हैं, और ना वो गलत है ना कोई और से, ऐसे सबका अपना अपना स्टाइल होता है, जैसे अपना अपना अंदाज़े बयां हो। तो मैंने प्रीतम को कहा था, मैंने कहा आप इतने उल्टे हैं फ्रॉम AR रहमान। AR रहमान इतना बड़ा कंपोज़र है और वो बिल्कुल तंग ही नहीं करता, और आप जो है वो बाल की खाल निकाल रहे हैं। तो उस समय शायद उनको बुरा लगा था इस बात को, पर मैंने तो वही कहा जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। मैंने वैसे ही प्यार से कहा था कि मैं बोला बाप रे आप तो बहुत बाल की खाल निकालते हैं, वहाँ पे AR रहमान तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो बोलते गाओ ओके फाइन ओके डन ओके। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल, एंड रहमान का स्टाइल ऑफ वर्किंग, कोई भी सिंगर आप किसी से बात करेंगे वो ये बोलेगा आपको, अकेले मैं नहीं बोल रहा, सब बोलेंगे आपको कि AR रहमान जो है वो किसी सिंगर को तंग नहीं करता। तो ये उनमें बहुत अच्छी खास बात है। मुझे इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द बिलखने लगते हैं। सोनू जी, अभी आपने गुलजार साहब का जिक्र किया, तो सतरंगी गाने में उन्होंने 7 स्टेजेस ऑफ लव को शब्दों के जरिए एक शेड देने की कोशिश की है। जब मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आपने लव के हर स्टेज को अलग पिच पर गाया है। तो क्या एज अ लिसनर मैं सही हूँ? नहीं, पिचेस में नहीं गया, उनकी कॉम्पोजिशन उन्होंने अलग कर रखी थी। मेरी सारा आधा से ज़्यादा काम तो कंपोजर ही खुद कर चुका था। इतने अच्छे उन्होंने हर चीज़ का जो वेरिएशंस बनाई है हर अंतर की, कोई भी सिमिलर कुछ भी नहीं है, फिर भी लोगों को याद है। तो मुझे तो बस उसको दिल से गाना था और एक्सप्रेस करना था। मैंने कुछ ज़्यादा उसमें उठापटक नहीं किया। मैंने कंपोजिशन को समझ के उसके लिरिक्स को अपने उसमें डाल के और उच्चारण ठीक रख के मैंने उसको गाया है। तो आई थिंक वही चीज़ लोगों को पसंद आती है। एक मैं आपको और उसकी बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं, ये किसी को नहीं पता है। कविता जी को बुलाया गया था, तो हम चेन्नई गए थे, तो उसमें मैं भी था, कविता जी भी आई थी, हम तो बैठ के बात करते। अब रहमान की एक ही प्रॉब्लम है, बस वो वेट बहुत कराते हैं, ये प्रॉब्लम उनकी है। ये तो मैं उनके सब जग के सामने बोलूँगा कि वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वो इस इतना बढ़िया आदमी, उनका एक ही प्रॉब्लम है कि वो वेट बहुत कराते हैं। तो मतलब हमेशा हैरान होता हूँ कि इतना हर चीज़ अच्छी और इतनी बड़ी चीज़ ख़राब कि लोग 8-8 घंटा वेट कर रहे हैं, रात को वेट कर रहे हैं रहमान की। बट एनीवे, चलो दैट्स हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। अभी कविता जी और मैं बैठे हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं रहमान आएंगे। मैंने कहा थी अब कविता जी का क्या था, बस इश्क पर जोर नहीं, तो ये इसके लिए आई वो। और जब मेरे साथ फ्लाइट में वापस जा रही थी, कहती इतना सब बोलने के लिए मुझे पैसे मिल गए। मुझे कहती है आई फेल्ट सो, मुझे लगा कि मैं आई डोंट डिजर्व दिस मनी। आई थिंक शी वॉज पेड सम 25,000 रुपीज़ एट दैट पॉइंट, आई रिमेंबर, फॉर 25,000 फॉर जस्ट सेइंग, डूइंग नथिंग, जस्ट स्पीकिंग। तो मुझे आज तक ये बात याद है उनकी, कि उनको लगा कि मैंने तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, गाना तो पूरा सोनू का है। कविता जी ने इस गाने के बारे में मुझे बहुत सी बातें बताई थी। बताई थी आपको? बताई ना? हाँ, मुझे याद है ये बात। मैं आपको दिखाता हूँ कविता जी ने क्या कहा था। इश्क पर जोर नहीं, that kind of thing. So when I said it. But you know, when the song came out, you can see how he has made it sound like I'm not a person who speaks, I'm a singer, but still he made me speak those words, and how dramatic it sounds and how it becomes an important part of the song, right? So many of my friends told me, look, you sound so different and so nice, that we didn't expect you to say that kind of stuff. So I think he did a wonderful job with that song too. इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब. We had never heard Galib's poetry in that manner, the way you rendered it in the song. Were you apprehensive or scared while doing it? No, I was not scared, you see, because I had sung many songs for him. He was not a new music director for me, and I wasn't really scared. But there is always something that you learn at every recording. So it was how to say these things without my voice cracking. You know what I mean? Those things worried me. Was it within the capacity of my voice, and I had to make sure it doesn't crack. So I had to be very careful when I did all these things. So
it's a good feeling after singing for many years. If you're still on your toes in front of a recording mic, if you have to stand on your toes, I think that's a very good thing. I think all through our lives, we should stand on our toes when we are doing some work. We cannot be complacent and we cannot say we've done it all, because there'll be something that you can't do, So these are all learning experiences, and I also enjoyed this process. सोनू जी, इस गाने में एक मिडिल ईस्टर्न फील के साथ साथ एक सूफियाना सोच, सूफियाना कलाम का अंदाज भी सुनाई पड़ता है। तो क्या इस तरह का कोई ब्रीफ था मिस्टर रहमान की तरफ से? देखिए, तब तक सूफी फूफी तो आया नहीं था कुछ भी। ये फूफी जो आया ना, फूफी आया है 2000 के बाद में फूफी। उसके पहले ये फूफी था ही नहीं। सूफी तो म्यूज़िक होता ही नहीं है, सूफी तो थॉट होता है। ये अभी एक वो चल गया है कि सूफी म्यूज़िक, सूफी थॉट होता है। उस पर जो म्यूज़िक बनता है वो कव्वाली भी सूफी हो सकती है। सिर्फ किसी गाने में अल्लाह मौला डाल के सूफी नहीं बनता वो। हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी या मौला, तो सूफी हो जाएगा। तो इसलिए सूफी म्यूज़िक नहीं था उस समय। हमको कोई ऐसा नहीं था, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। जैसी ट्यून थी उसको जिया वैसी गाया। मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। मिस्टर रहमान ज़्यादातर सिर्फ एक क्लिक या बेसिक मेलोडी के साथ रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या ये गाना भी आपने बिना किसी म्यूजिक अरेंजमेंट के गाया था? उसमें मेन तो काफ़ी ये भी देखेंगे, ये भी गाना इतना हैवी नहीं है, हल्की एम्प्टीनेस है इस गाने में। और मुझे याद है श्रीनिवास भाई ने इसको गाया था मुझसे पहले, और मुझे रेफरेंस के लिए मेरे लिए गाया था मुझे उनको, तो मैंने काफ़ी उनसे भी सीखा। श्रीनिवास भाई ने इसको जैसे गाया था, मेरे लिए वो भी रेफरेंस पॉइंट था। கண்கள் தாண்டி போகாதே என்னாருயிரே என்னோருயிரே ஒரு காதலிலே முத்தமேழு நிலை இது எந்த நிலை என்று தோன்றவில்லை என் ஆறறிவில் ரெண்டு காணவில்லை என்னாருயிரே। सोनू जी, अगर गाना रिकॉर्ड करते समय पूरा म्यूजिक हो, अरेंजमेंट हो, तो सिंगर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि गाना किस एटमॉस्फेयर में, किस अंदाज में फाइनली पेश किया जाएगा। तो आपको ये तरीका पसंद है या जो मिस्टर रहमान का तरीका है, जहां आपको पूरी आज़ादी मिलती है कि आप गाइए और आपकी गायकी के हिसाब से म्यूज़िक प्लान किया जाएगा? आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन सॉन्ग टू सॉन्ग। कुछ गानों में ज़रूरत पड़ती है कि म्यूज़िक हो जाए तो फील आएगा उसका। कुछ गानों में कभी कभी वो वोकल्स को एक बार करके उसके भावों को देख के म्यूज़िक अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स सब्जेक्ट टू सॉन्ग। आपने भी बताया कि तबू जी ने आपको सतरंगी गाने का फीडबैक दिया था, लेकिन जब आपने फाइनल सॉन्ग सुना तो आपका अपना रिएक्शन क्या था? मुझे लगा कि अच्छे अच्छे गाने मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि उसी समय मेरा राइज़ हो रहा था। संदेश से आते आया था, ये दिल दीवाना आया था, और तो मेरे पास अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे। उसमें ये भी एक एडिशन था। आई वॉज हैप्पी दैट आई एम गोइंग द राइट पाथ। गॉड इज़ बीइंग काइंड टू मी। साथिया 1-2 का 4, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। जोधा अकबर, इन लम्हों के दामन में। with hidden gems of his musical journey, Sonu Nigam returns in our next episode. Stay with us. कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। कॉम्पोजिशन को आउटस्मार्ट नहीं करो। कॉम्पोजिशन से ऊपर गाने की ज़्यादा की, और मैं तोड़ दूंगा गाने को, मैं वैसे गाना छोटा हो जाएगा, मेरी सिंगिंग बड़ी हो जाएगी। जिसने ऐसा किया फिर वो कभी भी गाने के साथ में इंसाफ नहीं कर पाता। गाना भी बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी सिंगिंग भी उसके फिट होनी चाहिए। ऐसा वरना किसी बॉटल के ढक्कन, अगर ढक्कन बड़ा हो और बॉटल छोटी हो तो फिर कैसे चलेगा, या बॉटल बड़ी हो ढक्कन छोटा हो तो कैसे चलेगा? Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. इन लम्हों के दामन में। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.